Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video I am going to explain some paragraphs of the chapter Scientific Point of View by Haldane. So before covering some paragraphs I will cover some words which are pertaining to this paragraph. So let's start covering those words. तो हम इससे पहले वीडियो में जो है रिजर्वायर ऑफ डिजीज जर्म्स तक किए थे, अब हम यहाँ से करेंगे डॉगमा. डॉगमा एक नाउन है. अनरीजनेबल बिलीफ मतलब ऐसा विश्वास जिसका कोई कारण ना हो, इसी को अनरीजनेबल, बिना तर्क का कोई अगर विश्वास है तो उसी को अनरीजनेबल बिलीफ कहे जाते हैं. इसके बाद है अमेरिकन सिविल वॉर. ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे. ये नाउन है. ए वॉर वन बाय द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द यूएसए मतलब यूएसए के जो नॉर्दर्न स्टेट थे उनके द्वारा जीता गया एक वॉर है. अगेंस्ट द सदर्न स्टेट मतलब सदर्न स्टेट के खिलाफ वो लड़े थे. मतलब ये जो सिविल वॉर हुई थी वो यूएसए के नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट के बीच में हुई थी. और जीते कौन थे? तो नॉर्दर्न स्टेट जीते थे. which began in April 1861 and ended in April 1865 मतलब ये सिविल वॉर जो है वो अप्रैल 1861 में शुरू हुई और ये 1865 अप्रैल में ही ख़त्म भी हुई. मतलब अप्रैल के महीने में भी शुरू ही हुई और अप्रैल के महीने में भी ख़त्म हुई. वन ऑफ द मेजर इश्यूज ऑफ दिस वॉर वॉज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी सपोर्टेड बाय द नॉर्थ. और कहते हैं कि इस वॉर का जो सबसे मेन मुद्दा था, जो इशू था, वो था गुलामी को ख़त्म करना. एवोल्यूशन मीन्स ख़त्म होते हैं. सपोर्टेड बाय द नॉर्थ और नॉर्थ का कहना था कि गुलामी को ख़त्म किया जाए या नॉर्थ इसका सपोर्ट करते थे. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट है स्टिंग. ये एक नाउन है. शार्प पेन बहुत गहरा दर्द होता है, इसी को स्टिंग कहा जाता है. इसको डंक मारना भी कहते हैं. जैसे कोई जहरीला सांप अगर किसी को काट ले तो वहाँ पर में बाइट के साथ साथ क्या होता है, एक बहुत शार्प पेन होता है. इसके बाद है क्रिश्चियन साइंटिस्ट मतलब जो क्रिश्चियन के वैज्ञानिक है उसके बारे में कह रहे हैं. ये एक नाउन है. ए प्रोटेस्टेंट सेक्ट हु बिलीव्स दैट मतलब प्रोटेस्टेंट का एक धार्मिक भाग हु बिलीव्स दैट जिनका मानना है कि फेथ, फास्टिंग एंड प्रेयर हैव द पावर टू हील डिजीजेस मतलब उनका मानना है कि अगर विश्वास करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो इसमें ऐसी ताकत होती है जिससे कि बीमारियों को ठीक किया जा सकता है. हील का मतलब ठीक करना. क्रिश्चियन साइंस एज ए बिलीफ वॉज ब्रॉट इन टू बींग बाय एन अमेरिकन लेडी. कहते हैं क्रिश्चियन साइंस जो है बिलीफ के रूप में, इसे अमेरिकन लेडी के द्वारा जो है वो लाया जा रहा था यूज में, जिसका नाम है मैरी बेकर एडी. मैरी बेकर एडी का जन्म जो है 1821 में हुआ था और इनकी डेथ 1910 में हुई थी. Who had once been a patient of a physician जो कि एक फिजिशियन या जो चिकित्सक थे उनका जो है क्या थे, पेशेंट थे, मरीज थे. एंड मेजमरिस्ट नेम्ड पीपी क्युम्बी और एक मेजमरिस्ट थे जिनका नाम पीपी क्युम्बी था. एंड हैड लर्न समथिंग ऑफ द पावर ऑफ द मैनकाइंड ओवर मैटर और किसी भी मैटर पे मैनकाइंड की जो पावर है उससे कुछ सीखने को मिला था उनको. ठीक है. तो एंड मेजमरिस्ट नेम्ड. अब यहाँ पे मेजमरिस्ट का मतलब क्या होता है? मेजमराइज तो आपने सुना ही होगा. मेजमराइज क्या होते हैं? कोई बात सुनते हैं तो आप उससे बहुत मतलब चकित हो जाते हैं, तो उसी को प्रैक्टिस करने वाले को जो है वो मेजमरिस्ट कहा गया यहाँ पे. अब आगे चलते हैं. यह है डेटी. एक नाउन है. गॉड और गॉडेसेस मतलब देवी, देवियाँ जो है वो डेटी हो गया. इसके बाद है आपका हु डिड सिन से लेकर नाइदर हैथ. ये बीच में डॉट डॉट है मतलब ये पूरा लाइन ही दे रखा है. वर्क्स ऑफ गॉड शुड बी मेड मैनिफेस्ट इन हिम. ये बीच में डॉट डॉट है का मतलब है ये बहुत लंबा होता, लेकिन यहाँ पर में डॉट डॉट दे करके इसको खत्म कर दिया गया. तो इसका क्या मतलब है? ये सेंट जॉन 9 जो है 1-3 इससे ली गई है. अब ये क्या है? ये हो सकता है कोई बाइबल की भी किताब हो सकती है या कोई टेस्टामेंट की भी हो सकती है जहां से ये लिया गया हो. हेल्डने हैज ए डिग एट क्रिश्चियन साइंटिस्ट. हेल्डने जो था उनका क्रिश्चियन साइंटिस्ट में गहरा जो है अनुभव होता है. डिग का मतलब होता है गहरा अनुभव होना. क्राइस्ट वॉज मोर साइंटिफिक इन हिज एटीट्यूड टू डिजीज देन हिज फॉलोवर्स वर. कहना यह होता है
कि क्राइस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थे अपनी एटीट्यूड में बीमारी के प्रति। किसकी तुलना में? तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनकी तुलना में। इसके बाद आपका कॉम्बैटेड। कॉम्बैटेड एक वर्ब है। फॉट अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ जो है लड़ा जाना जो है उसको कॉम्बैट कहा जाता है। इसके बाद है आपका एनलाइटेंड। ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स वेल इन्फॉर्म्ड मतलब सही से सूचना दिया हुआ। तो इससे पहले हम 7 पैराग्राफ्स तक कर चुके थे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। These results are quite typical of those obtained when our action is guided either by raw emotion of the political dogma rather than scientific thought। कहते हैं ये सब जो परिणाम है वो बिल्कुल स्पष्ट है। of those obtained मतलब उन सब के द्वारा जो प्राप्त किया गया है। when our action is guided और ये तब होते हैं जब हमारी एक्शन को गाइड किया जाता है या तो कच्चे इमोशन के द्वारा, पॉलिटिकल डॉगमा के, मतलब पॉलिटिकल डॉगमा होती है, सिद्धांत होती है, उनका एक रॉ इमोशन होता है, उनके द्वारा। किसके तुलना में? साइंटिफिक थॉट के द्वारा। मतलब जो पॉलिटिक्स जो हिसाब से वर्क करती है उस हिसाब से हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आता है। किसका रिजल्ट? जो हम पिछले पैराग्राफ्स में डिस्कस किए हैं। The main biological effect of the American Civil War was to raise the Negroes' death rate and lower their birth rate so enormously that it was only between 1910 and 1920 that the number of Negroes in the United States increased as much as it had done in the decade before the Civil War। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे यह कह रहे हैं कि मुख्य जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है अमेरिकन सिविल वॉर की वो क्या थी? नेग्रो की जो आपकी वॉज टू रेज नेग्रोस मतलब नेग्रो को ऊपर उठाने की थी। ठीक है, किस चीज को ऊपर उठाने की? तो नेग्रो की जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, उसको ऊपर उठाने की थी और उनकी बर्थ रेट को कम करनी थी। सो इनॉर्मसली यह इतना ज्यादा था कि केवल यह 1910 और 1920 के बीच का समय था। ये बिटवीन मतलब बीच का समय। ये ऐसा समय था दैट द नंबर ऑफ नेग्रोज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिस समय यूनाइटेड स्टेट्स में जो नेग्रो की संख्या है वह उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई एज इट हैज़ डन इन द डेकेड बिफोर द सिविल वॉर, जितनी कि सिविल वॉर से पहले 10 वर्षों में बढ़ी थी। डेकेड का मीनिंग होते हैं 10 ईयर्स। द नंबर ऑफ नेग्रोज दस किल्ड वॉज फार ग्रेटर दैन द कैजुअलिटी लिस्ट ऑफ द सिविल वॉर। कहते हैं कि नेग्रोज की जो संख्या है जो इस तरीके से मारे गए थे वो सिविल वॉर में जो मारे गए थे उनसे कहीं ज़्यादा थी। कैजुअलिटी लिस्ट मतलब वहाँ पे जो क्षति हुई थी, जितने वो मारे गए थे, जितने घायल हुए थे, सबको मिला के कैजुअलिटी कहा गया है। इफ टुमारो द कलर्ड पॉपुलेशन ऑफ द सदर्न स्टेट्स बट नॉट द वाइट वर गिवन फ्री एक्सेस टू चीप विस्की एंड मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। कहते हैं कि अगर कल जो ये रंग बिरंगी आबादी है सदर्न स्टेट्स के, कलर्ड पॉपुलेशन है बट नॉट द वाइट, लेकिन उसमें वाइट नहीं है, और ऐसी कलर्ड पॉपुलेशन को सब कुछ फ्री कर दिया जाए चीप विस्की के लिए, मतलब सस्ते विस्की लेने के लिए, और उन्हें बता दिया जाए कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, द नंबर ऑफ नेग्रोस वुड प्रोबेबली बिगिन टू फॉल ऑफ। तो इससे क्या होगा, नेग्रो की जो संख्या है वो शायद जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। आई बिलीव दैट देयर आर मेनी अदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस both national and international whose sting would be removed by similar consideration of biological facts। कहते हैं मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्वेश्चन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय की बात हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों ही, जिसका जो शार्प पेन है, स्टिंग है, उसको केवल हटाए जा सकते हैं या रिमूव कम किया जा सकते हैं इसी प्रकार के बायोलॉजिकल फैक्ट के विचार विमर्श के द्वारा। मतलब सिमिलर मतलब इसी प्रकार के, और कॉन्सिडरेशन मीन्स विचार विमर्श। आगे है आर अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन लेस रैशनल। कहते हैं कि हमारी जो अप्रोच है डिजीज की समस्या की, ये अभी भी कम रैशनल है। कम रैशनल का मतलब जिसका कारण अभी भी हमें सही से पता नहीं है। I am not thinking of Christian scientists or spiritual healers। कहते हैं मैं क्रिश्चियन वैज्ञानिक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ या जो आध्यात्मिक
जो ठीक करने वाले हैं किसी दर्द को, किसी बीमारी को, उसके बारे में। तो इसी को स्पिरिचुअल हीलर्स कहा गया है। बट ऑफ द एवरेज मैन और वुमेन, बल्कि मैं कॉमन मैन और वुमेन के बारे में सोच रहा हूँ, हु हैज़ ए सर्टेन बिलीफ इन द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसका कुछ निश्चित विश्वास है मॉडर्न मेडिसिन के परिणाम के रूप में, एंड इवन ऑफ ए पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इटसेल्फ, और यह जो है मेडिकल प्रोफेशन का भी खुद एक पार्ट है। सीरियस इलनेस इन आवरसेल्व्स और आवर फ्रेंड्स ऑलवेज रॉजेज ए गुड डील ऑफ इमोशन। कहते हैं कि हमारे खुद में अगर गहरी बीमारी हो जाती है या हमारे फ्रेंड में, तो यह हमेशा हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशन पैदा कर देती है। नाउ व्हेन वी आर इमोशनल अबाउट ए सब्जेक्ट वी फील ए नीड टू बिलीव समथिंग अबाउट इट। कहते हैं जब हम ऐसे सब्जेक्ट से इमोशनल रहते हैं, वी फील अ नीड टू बिलीव समथिंग अबाउट इट, तो हमें जो है ज़रूरत होती है कि इसके बारे में कुछ विश्वास करने के लिए तैयार रहें या उसको फील करें। एंड वी डो नॉट केयर वेरी मच वेदर आर बिलीव्स आर रैशनल, और हम बहुत ज़्यादा इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि यहाँ पे वेदर का मीनिंग की होंगे, कि हमारी बिलीफ जो है वो रैशनल है या नहीं है। रैशनल का मीनिंग मैंने बताया था, जिसका कोई कारण हो, मतलब कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको रैशनल अगर बताया जाता है तो उसी को रैशनल कहा जाता है। The pre-Christian attitude to disease was that it was punishment from some deity or for sin either of the sick person, his family or the whole community। कहते हैं क्रिश्चियन से पहले का जो एक रवैया था या एटीट्यूड था बीमारी के प्रति, डिजीज के प्रति, वो ये था कि वो कहते थे कि यह इट मतलब डिजीज, यहाँ पे इट जो है डिजीज के लिए आया है, कि यह जो है देवी या देवता की जो है एक सजा होती थी किसी पाप के लिए, या तो कोई बीमार आदमी का, उसके फैमिली का, या कोई पूरी कम्युनिटी का। तो मतलब कोई अगर पाप करता है तो उसकी जो उसके लिए जो बीमारी होती है, तो बीमारी को वो लोग जो है वो देवी देवताओं की एक सजा मानते थे। जीसस डिड नॉट टेक दिस व्यू, लेकिन कहते हैं जीसस जो है वो इस विचार को नहीं मानते थे। When asked concerning a man born blind, जब एक आदमी से पूछा गया जो अंधा पैदा लिया था, who did sin, this man or his parents, that he was born blind, कि किसने पाप किया था, इस आदमी ने किया या उसके माँ बाप ने किया था जिससे कि वो अंधा पैदा ले लिया। He replied, उसने कहा, neither had this man sinned nor his parents, ना ही तो इस आदमी ने पाप किया है ना ही उसके माता पिता ने किया है, but that the works of God should be made manifest in him, बल्कि जो गॉड की जो वर्क है वो बिल्कुल उसमें स्पष्ट जो है दिखाई पड़ती है या बताई जानी चाहिए। दिस इज नॉट सो अनलाइक द एटीट्यूड ऑफ द साइंटिस्ट। और इस तरह की जो बात है वो बात साइंटिस्ट की एटीट्यूड पे लागू नहीं होती है। हु रिगार्ड्स ए केस ऑफ डिजीज एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचुरल लाइफ, जो कि मानते हैं कि कोई भी डिजीज की अगर बात होती है, केस होती है, तो वो जो प्राकृतिक जो नियम है उसके अनुसार से होती है, एज ए मैनिफेस्टेशन, या उसका एक साक्षी होती है, उसका एक प्रमाण होता है। विच कैन ओनली बी क्योर्ड और प्रिवेंटेड व्हेन रिसर्च हैज रिवील्ड द वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ इन क्वेश्चन, जो कि तभी ठीक किया जा सकता है या रोका जा सकता है। क्योर मतलब ठीक करना और प्रिवेंट मीन्स रोका जाना। जब रिसर्च जो है वो जो लॉ है नेचर की, जो जिस पे नेचर अपना काम कर रही है, उसको उजागर कर दे और उसके ऊपर प्रश्न करे, इन क्वेश्चन। अब कहते हैं बट मेनी रिलीजियस पीपल स्टिल होल्ड टू द व्यूज, लेकिन बहुत सारे धार्मिक लोग अभी भी इस मत को अपने ऊपर अपने दिमाग में बिठा रखे हैं। विच जीसस कॉम्बैटेड, जिस मत के से जीसस के साथ हमेशा संघर्ष होता था। एंड दोज हु बिलीव देमसेल्व्स टू बी मोर एनलाइटेंड, और ऐसे लोग जो अपने आप को जानते हैं कि ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज हो गया है, आर ऑफ्टन इन नो बेटर केस, वो अक्सर जो है अच्छे हालत में नहीं होते हैं। अक्सर कहते हैं, ऑप्शन जो है वो अच्छे बेहतर अवस्था में या केस में नहीं होते हैं। मेनी बिलीव दैट डिजीजेस कुड बी प्रिवेंटेड बाय ए रिटर्न टू नेचर, बहुत लोगों का मानना है कि वापस अगर हम नेचर की तरफ रिटर्न कर जाए तो इससे बीमारियों को रोका जा सकता है। I suppose that the first step in a return to nature would be the discarding
यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो पहला स्टेप है रिटर्न होने का नेचर के लिए, वो यह होगा डिस्कार्ड करना, मतलब किसी चीज़ को हटाना, किसी चीज़ को त्याग करना। वो चीज़ क्या है, आगे दिया होगा। ऑफ क्लोथ्स मतलब कपड़े को हटा दिया जाए, कपड़े को उतार के फेंक दिया जाए। तो ये बहुत अनसिविलाइज्ड बात कह रहे हैं यहाँ पर में कि नेचर के ऊपर लौटने का मतलब है कि जिस तरीके से जीव जंतु सारे नेचुरल तरीके से रहते हैं बिना कपड़े पहने हुए, उसी तरीके से मानव अपना कपड़ा उतार के फेंकते हैं। Which would at once increase the mortality from pneumonia about 100-fold। और अगर कपड़ा उतार के फेंक दे तो उससे क्या होगा, इससे निमोनिया से मरने की संख्या बढ़ जाएगी, निमोनिया नाम की बीमारी से। मॉर्टलिटी मतलब मरने की संख्या, और ये जो मरने की संख्या होगी वो लगभग 100-fold हो जाएगी, मतलब 100 गुना बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स द फ्रेज लिव अकॉर्डिंग टू नेचर इज क्वाइट मीनिंगलेस। कहते हैं बाकी में कि नेचर के अनुसार से रहना जो है ये बिल्कुल मतलब बिना मतलब की बात है, मीनिंगलेस है। सिविलाइज्ड एंड सैवेज मैन, हेल्थ एंड सिकनेस आर इक्वली पार्ट्स ऑफ नेचर। कहते हैं सभ्य और जंगली जो आदमी है, जो स्वस्थ हैं और जो बीमार हैं, वो बराबर तरीके से, दोनों तरीके से नेचर के हिस्से हैं। सम फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन आर बैड फॉर हेल्थ। सिविलाइजेशन का कुछ जो फीचर है वो हेल्थ के लिए बुरा होता है। बट फॉर ऑल दैट सच स्टैटिस्टिक्स एज आर अवेलेबल शो दैट सिविलाइज्ड मैन लिव लॉन्गर देन अनसिविलाइज्ड। लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए, जैसे कुछ आंकड़े जो है वो अवेलेबल है और दिखाती है, वो बताती है, एज आर अवेलेबल, और वो बताती है कि जो सभ्य लोग होते हैं वो असभ्य लोगों की तुलना में ज़्यादा जीते हैं।